जय हिंद। मैं अंकित, आप सबका एक इंग्लिश में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा लेक्चर जो है वो सेट्स पे है, मतलब हम लोग प्रीवियस सेट्स बनाएंगे। उसमें कुछ अच्छे क्वेश्चंस होंगे जो हमने खुद बनाया है, वो भी क्वेश्चंस होंगे। जैसे समय की बर्बादी नहीं करना, जैसे डायरेक्ट आप क्वेश्चन पे आओ। जैसे क्वेश्चंस को मैं लिख लिए क्योंकि इतना सारा क्वेश्चंस खुद से बिना देखे बोलना मुश्किल है। जैसे क्वेश्चन था ये क्वेश्चन हमको लग रहा है कि MTS प्रीवियस से गया है। माई टीचर, यहाँ पे सेड, ये जो भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब ऐसे नहीं कि कोई भी क्वेश्चन उठाया बता दिए, बहुत ही एनालाइज किए हैं, बहुत ही अच्छा से इसको प्रिपेयर करने में बहुत टाइम लगा। ऑप्शंस थे ऐसे करके, हम ABCD नहीं लिखेंगे, क्या ही फायदा, आपको सिर्फ भरना है, आप भरो। ऐसे करके था कि आस्क्ड यहाँ पे भर सकते हो, आस्क्ड, एक था टोल्ड, और एक क्या था से टू मी नहीं था, मतलब वही भरना। से टू था, एक था से टू। देखो माई टीचर सेड मी, बस यही था। इसके जगह पे ये ऑप्शंस थे A, B, C और D में था नो इंप्रूवमेंट। तो आपको सबसे पहले समझना है कि माई टीचर का मतलब ये सिंगुलर आदमी, कोई एक आदमी है। सेड तो सही है, हम जा सकते हैं पास्ट में, लेकिन एक दिक्कत है कि से जब यूज करते हैं उसके बाद टू आता है। से के बाद क्या आता है? टू। इसका प्रोपोजिशन टू है, से के बाद टू हमेशा आएगा ही आएगा। तो सेड टू में नहीं है, इसका मतलब सेड नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब नो इंप्रूवमेंट नहीं होगा, मतलब ऑप्शन डी नहीं होगा। अब इन्हीं तीनों में से कोई एक होगा। ऑप्शन डी नो इंप्रूवमेंट का मतलब होता है कि यही जो है वही सही है, तो ये तो गलत है क्योंकि सेड में नहीं होगा, सेड टू में होगा। अब ये क्वेश्चन देखो कि सेड टू में हो सकता है क्या? तो ये जो माई टीचर है वो सिंगुलर है, अगर हम से लिखें तो कैसे पॉसिबल है? सेज हो सकता है कि मेरे टीचर कहते हैं, सेज हो सकता है, से नहीं हो सकता है क्योंकि इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में से तो लगेगा नहीं, सेज लगेगा, ठीक है। माई टीचर सेज टू में हो सकता था, यहाँ पर अगर सेज रहता तो हो जाता, मतलब ये नहीं होगा। अब ये आस्क्ड है, आस्क्ड का यहाँ कोई मैटर ही नहीं है क्योंकि टीचर ने उसको कहा तो टोल्ड मी है सही, ठीक है। आप याद रखें कि जो टेल होता है उसके बाद टू नहीं आता है, मतलब ये बात आप याद रखें। जैसे मान लीजिए ऐसे टेल के बाद टू नहीं आएगा, ठीक है। ऐसे टेल टू मी नहीं होगा कभी भी, किसी भी सिचुएशन में टेल टू मी नहीं हो सकता है, ठीक है। या टोल्ड टू मी, इसका जो वी टू फॉर्म होता है। बहुत अच्छे क्वेश्चन हमने रेडी किया, आपको बता एक एक करके आपको बता देते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। जैसे कि वी द पिक्चर ऑन द वॉल, ऑन द, और हमारी एक छोटी सी एडवाइस है कि आप इसको स्टॉप करके, जब हम क्वेश्चन लिख लें तो हम हट ही जाते हैं, साइड ही है, आप इसको स्टॉप करके इसमें भरने की कोशिश करें। हम आपको दे देते हैं कि इसके ऑप्शंस जो थे वो ऐसे थे कि हैंग होगा, कि हैंग्ड होगा, क्या क्या ऑप्शंस थे देख लेते हैं, कि हंग होगा, HUNG, ठीक है, HUNG है, ये HNGED हैंग्ड है, और ये सिर्फ HANG है, ठीक है। आशा करता आप समझ पा रहे हैं। ये हैंग है, ये हैंग्ड है, और ये हंग है। और ऐसी एक ऑप्शन डी था जो इंपॉर्टेंट था, वो ये। फालतू का टाइम बर्बाद करने से कोई फायदा तो है नहीं, इसलिए हम जो इंपॉर्टेंट ऑप्शंस पे बता रहे हैं। तो आप बताइए कि द वी हैंग द पिक्चर ऑन द वॉल होगा, हैंग्ड होगा या हंग होगा, ठीक है। समझने की चीज है कि लटकाना और फांसी देना दो आपने पढ़ा होगा। हैंग का मतलब दोनों होता है, एक हैंग होता है लटकाना, फांसी एक लटकाना का, और एक होता है फांसी देने का। तो ये जो हैंग है ये फांसी देने के सेंस में यूज होता है, तो ये तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, तो वी हैंग्ड होगा नहीं, बचा वी हैंग और वी हंग। तो हम लोगों ने टांग दिया द पिक्चर ऑन द वॉल, तो यहाँ पे हंग जो है फिट बैठ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये तो V1 फॉर्म है, पास्ट में लेके जा नहीं रहा है, ठीक है। जैसे आई थिंक 3 नंबर है कि सम ऑफ हिज लगेजेस वर लॉस्ट, some of his luggages were lost in the train, ठीक है। ये भी क्वेश्चन ऐसे ही था, ये भी शायद ये क्या नाम है, SSC GD का शायद क्वेश्चन है, ऐसे था, ऐसे करके, और हाँ एक यहाँ पे था और ये था, और लास्ट में लिखा था नो इंप्रूवमेंट। तो आप बताएं कि इसमें कौन वाले में गलती है, किसमें गलती है। अगर सब आपको सही लग रहा है तो इसका मतलब आप ऑप्शन डी लगा रहे हो। आप कोशिश करो, देखो कौन सा गलती लग रहा है आपको। आप कोशिश की होगी, अच्छी बात है। सम ऑफ हिज लगेजेस, सम ठीक है, ऑफ सही है, हिज उसके कुछ लगेजेस सही है, वह सही है क्योंकि ये प्लूरल दिख रहा है, अच्छी बात है। लॉस्ट इन द ट्रेन भी सही है, लॉस्ट मतलब गुम हो गया, सब सही है। तो फिर गलती कहाँ है? गलती यहाँ पे लगेज होगा, एस नहीं आता, ठीक है। आप याद रखना जो लगेज होता है उसमें एस नहीं आता है क्योंकि वो अनकाउंटेबल है, तो उसमें एस नहीं लगेगा। जैसे कि मान लीजिए राइस, चावल है, तो चावल एक चावल हो, ऐसा हो सकता है क्या एक चावल, तो बहुत सारा चावल तो हो नहीं सकता है, तो इसलिए राइसेस नहीं होता है कभी भी, ठीक है। ये अनकाउंटेबल है, इसका प्लूरल बनाने की कोशिश आप ना करें, ठीक है। आशा करते हैं आप समझ पा रहे हैं।
तो लगेज है वो सिंपल सा लगेजेस नहीं होगा, लगेज होगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन ये था कि माई नेफ्यू began working for me about 10 years ago। about 10 years ago। आप इसको रोको और देखो इसमें किसमें गलती लग रहा है आपको। और सबसे लास्ट वाला ऑप्शन है नो इंप्रूवमेंट। ठीक है, आप समझ पा रहे हो, आशा करता आप समझ पा रहे हो। बिना टाइम बर्बाद किए तो कोशिश करें कि आपको जल्दी से जल्दी बता दें, क्योंकि समय आपका भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारा भी। माई नेफ्यू बिगन वर्किंग फॉर मी अबाउट 10 years ago। क्या लग रहा है किसमें गलती है इसमें? देखिए, माई नेफ्यू सही है। कभी भी फिलर्स आप चेक करें, कभी भी आपको चेक करना हो, आप एग्जाम में बैठे तो ऐसे ही चेक किया जाता है। पहले माई सही है, माई नेफ्यू सही है, इसको हम रखते हैं पेंडिंग में। वर्किंग सही है, ये बिगिन तो यहां पर तो एक दिख गया कि बिगैन होगा, क्योंकि माई नेफ्यू बिगैन होगा, तो इतना तो मुझे दिख गया, लेकिन ये गलती तो इसी में है। ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया होगा कि बिगैन होगा। आगे से चेक करते हैं कि वर्किंग होगा कि वर्क होगा। वर्किंग होगा क्यों? क्योंकि ये एक वर्ब आ गया, दूसरा वर्ब नहीं आएगा। माई नेफ्यू बिगैन वर्किंग फॉर मी अबाउट 10 years ago। ठीक है, अब जाके सही हो गया। ठीक है, ऐसे दिया रहता है कि इसके जगह पे ऐसे नीचे कर देगा अंडरलाइन ABCD। मान लीजिए ए में है मस्ट, बी में है ऑप्शन है इसमें, हाँ, बी में है शैल और सी में है माइट और डी में है नो इंप्रूवमेंट। मतलब कि जो है वही सही है। आप कोशिश करेंगे जीडी के लिए, एमटीएस के लिए, एलडीसी के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हमने प्रिपेयर किए थे। देखिए, डोंट लीन अगेंस्ट द वॉल इट वुड कोलैप्स। तो यहाँ पे गलती, एरर नहीं फाइंड करना है, कहाँ एरर है। आपको ये चेक करना है कि ये सही है, यहाँ पे फिट बैठ रहा है, या इसके बदले ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, क्या आएगा। ठीक है, बस ये चेक करना है। ये लीन का मतलब होता है ऐसे करके, ऐसे नहीं होता है। दीवार की तरफ से हम लोग दीवार का सहारा लेके दीवार की तरफ हो जाते हैं, उसी को डोंट लीन अगेंस्ट द वॉल इट वुड कोलैप्स। आप ऐसे अगर होंगे तो दीवार का कोलैप्स कर जाएगा। तो वुड का यूज पहले आप समझें। वुड का यूज वहां होता है कि पास्ट फॉर्म में कुछ दिखाना हो। दीवार कोलैप्स हो जाएगा के सेंस में वुड का यूज हम लोग करते हैं, वो भी पास्ट फॉर्म में। अच्छा, शुड का यूज ये क्या है? स्टाइल है। स्टाइल का यूज कब करते हैं कि पक्का होगा। तो ऐसा तो है नहीं, ये बोल रहा है कि आप दीवार के अगेंस्ट ऐसे खड़े ना हो, वरना दीवार गिर जाएगा। तो दीवार कंफर्म तो नहीं कि गिर जाएगा, हो सकता है ना भी गिरे। तो यहाँ पे स्टाइल तो नहीं होगा, क्योंकि स्टाइल लग जाएगा, इसका मतलब दीवार पक्का गिरेगा। ठीक है, तो ये तो नहीं आ रहा। मस्ट का मतलब भी यही है, स्टाइल का स्ट्रॉन्ग फॉर्म है मस्ट। मस्ट का मतलब पक्का दीवार गिरेगा। आप दीवार में टच करेंगे, लीन करेंगे, दीवार पक्का गिर जाएगा। बच्चा माइट, तो माइट ही है कि हो सकता है कि दीवार गिर जाए। ठीक है, तो यहाँ पे एक माइट ही देगा, मे नहीं देगा उसमें, क्योंकि मे माइट दोनों नहीं दे सकता, क्योंकि दोनों फिर वो क्या हो जाएगा, आपस में काउंटर करने लगेंगे। ठीक है, आप टेंशन ना लें। एक माइट दे दिया तो मे नहीं देगा ऑप्शन में। मस्ट, शुड, माइट और नो इंप्रूवमेंट। तो वुड की जगह पे माइट होगा। आशा करते हैं आप समझ पा रहे हैं। ऑप्शंस को चूज करना वो तो आपको बुक्स में मिल जाएंगे, लेकिन ऑप्शन को समझना थोड़ा मुश्किल होता है कि आखिर क्यों माइट क्यों होगा। ठीक है, इन्हीं चीजों को समझना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अपने किसी टेंस के पार्ट में बताए थे, पता नहीं कि नाउन के पार्ट में बताए थे, उसी पे क्वेश्चन है ये। दिस हाउस बिलोंग्स टू, ऐसे था YADAV और क्या था, यस, यादव। दिस हाउस बिलोंग्स टू यादव। आई थिंक ये एमपीएस का क्वेश्चन है या फिर SSGD का है, प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। दिस हाउस बिलोंग्स टू यादव। अब बताइए कि इसमें क्या आपको गलती लिख रहा है। ऑप्शन इसमें ऐसे थे, इसके जगह पर हमको फिल करना था, हाँ इसके जगह भरना था, ऐसे ऑप्शन थे। दो ऑप्शन तो बहुत आसान थे, इसको हटा दिया हम। जो टफ है उसको आप हम उसको रखें कि आप कंफ्यूज हो उससे। जैसे एक ऑप्शन ये था ऐसे और एक ऑप्शन ऐसे था। एक क्या था, ए के बाद एपोस्ट्रोफ था और एक एस के बाद एपोस्ट्रोफ था, और सी में कुछ और था, डी में नो इंप्रूवमेंट था शायद। हाँ, तो आप बताएं कि इसके जगह पे क्या होगा। ये सब ध्यान नहीं देने की जरूरत है कि गलती है कि सही, ये सब ऑटोमेटिक वो फोकस करना ही नहीं। जो फोकस करना है उस पर ध्यान दीजिए कि यादव जो है ये सही है या ये होगा या ये होगा। जैसा कि मैंने बताया था कि अगर किसी के सरनेम में, नाम से नहीं होता है वो, सरनेम से होता है। किसी के सरनेम से हम उसके घर को इंडिकेट कर सकते हैं। कब? उसके सरनेम के लास्ट में एस लगा के एपोस्ट्रोफ लगा देते हैं। तो देखिए, उसके सरनेम के बाद ये एपोस्ट्रोफ लगा दिया, मतलब ये गलत हो गया। उसके ये एपोस्ट्रोफ का यूज ही नहीं किया, मतलब ये भी गलत हो गया। उसके सरनेम के लास्ट में एस लगाया, उसके बाद एपोस्ट्रोफ लगा, यही सही है। ठीक है,
एक क्वेश्चन ऐसे ही था कि बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, कुछ हम रेडी किए थे, जैसे आई एम हैविंग मोर देन 100 बुक्स। एक क्वेश्चन था कि आई एम हैविंग मोर देन 100 बुक्स। ठीक है, तो यहां पे क्या करना था, आई एम हैविंग के जगह पे भरना था। एक था हैव हैड, एक था हैज, एक था हैव, एक था नो इंप्रूवमेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन, एक था हैव हैड, एक था हैज, एक था हैव, एक नो इंप्रूवमेंट था। तो यहाँ पे आई एम हैविंग नहीं होगा, क्योंकि आपके पास अगर कुछ है तो वो आई एम हैविंग नहीं देगा। इस सेंस से आप यूज नहीं कर सकते हो, हैविंग का यूज नहीं होता। ठीक है, तो आई हैव होगा। ठीक है, याद रखें, आई हैव मोर देन 100 बुक्स। करते हैं इस सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं, क्योंकि फालतू में टाइम बर्बाद करने से क्या ही फायदा। और कोई भी क्वेश्चंस बिना प्रिपेयर के आपको पढ़ा दें, उससे आपका भी टाइम खराब होगा। आप ऐसा करो कि आए हो लेक्चर देखने तो कुछ आपको नया सीखने को मिले। हमारी कोशिश रहती है। कहीं हमने सुना था कि भाड़ में जाए दोस्ती और भाड़ में जाए प्यार, वृत्त का परिधि 2/r। ख्याल रखिए, खुश रहिए, मिलते हैं आपसे अपने अगले लेक्चर में।